नमस्ते। अच्छा सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों की एक बिल्कुल सीधी सादी सी कहानी में किसी भी झगड़े को सुलझाने का सबसे पावरफुल सबक छिपा हो? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक कहानी की परतों को खोलेंगे और एक ऐसी हैरान कर देने वाली स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो शायद मुश्किल सिचुएशंस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो ये है, किसी को तंग करने वाले या जिसे हम बुली कहते हैं, उसे फेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उसे उसी की भाषा में जवाब देना ही एक रास्ता है, या फिर कोई बेहतर, कोई स्मार्ट तरीका भी है? चलिए कहानी में उतरते हैं और देखिए, हर कहानी की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। तो इस कहानी के हल तक पहुंचने के लिए ना, हमें पहले अंजलि के रोज के संघर्ष को समझना होगा। अंजलि के लिए स्कूल अब वो जगह नहीं थी जहां कुछ नया सीखा जाए, बल्कि वो एक जंग का मैदान बन चुका था। रोज की चिंता, रोज का तनाव, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। और इस सारी टेंशन और परेशानी की जड़ में थी मीनू। मीनू का तंग करना कोई एक दो बार का किस्सा नहीं था, बल्कि एक तयशुदा पैटर्न था। कभी नाम चढ़ाना तो कभी धक्का दे देना या फिर लंच गिरा देना, मतलब एक तरह से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। अब इस मुश्किल सिचुएशन में फंसी अंजलि के सामने दो बिल्कुल अलग अलग सलाहें थीं कि भाई अब आगे करना क्या है। तो देखिए, एक तरफ थे उसके दोस्त जिनकी सलाह वही थी जो शायद सबसे पहले दिमाग में आती है कि जवाब दो, सबक सिखाओ। लेकिन दूसरी तरफ थे उसके पापा, और उनकी सलाह इस सोच से एकदम एकदम अलग थी। उसके पापा की सलाह का जो कोर आइडिया था वो ये था कि जिस बर्ताव को हम गलत मानते हैं वैसा ही बनकर हम उसे नहीं हरा सकते। मतलब गुस्से का जवाब गुस्से से देना तो खुद को उसी लेवल पर ले आना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ दूर रहने को नहीं कहा, उन्होंने एक तीसरा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रास्ता दिखाया, सहानुभूति का। उन्होंने अंजलि से कहा कि जरा सोचो, क्या पता मीनू का ये बर्ताव उसकी अपनी किसी परेशानी का नतीजा हो। अंजलि को अंदाजा भी नहीं था कि स्कूल का एक आम सा दिन बहुत जल्द इन दोनों सलाहों की, मतलब लड़ने या समझने की फिलॉसफी की असली परीक्षा लेने वाला था। कहानी में ट्विस्ट आता है एक बहुत ही नॉर्मल सी क्लास एक्टिविटी से। टीचर सीमा क्लास में एक टॉय डे अनाउंस करती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा इवेंट सब कुछ बदल कर रख देगा। और बस यहीं से मामला बिगड़ जाता है। जहां सारे बच्चे खिलौने लेकर आते हैं, वहीं मीनू अपनी असली बिल्ली ले आती है। किसी के चिल्लाने से बिल्ली डरकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक क्लास में एक क्राइसिस की सिचुएशन बन जाती है। मीनू घबराई हुई है और उसकी बिल्ली पेड़ पर फंसी है। अब ये था अंजलि के लिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या वो इस मौके का फायदा उठाकर बदला लेगी जैसा उसके दोस्त चाहते थे, या फिर अपने पिता की सिखाई हुई सहानुभूति और समझदारी का रास्ता चुनेगी? अंजलि ने जो कदम उठाया और उसका जो नतीजा निकला, वही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। मीनू की परेशानी देखकर खुश होने के बजाय अंजलि को अपने पिता की बात याद आई। उसने तंग करने वाली मीनू के पीछे एक डरी हुई परेशान बच्ची को देखा, और वो चाहकर भी उससे हमदर्दी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका रिएक्शन इमोशनल नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक था। उसने प्रॉब्लम पे फोकस किया, झगड़े पर नहीं। उसने बस एक कटोरी दूध की मदद से बिल्ली को सेफली नीचे उतार लिया। दया का ये अप्रत्याशित कदम, इसने मीनू को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। इसने गुस्से और बदले के उस चक्र को तोड़ दिया जिसकी शायद मीनू उम्मीद कर रही थी, और नतीजा एक सच्ची माफी और एक दोस्ती की शुरुआत। तो इस पूरी कहानी से वो सबसे बड़ा सबक क्या है जिसे हम समझ सकते हैं? कहानी का ये सार ही इसकी सबसे बड़ी सीख है कि दयालुता में चीज़ों को बदलने की ताकत होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक पॉजिटिव कदम एक पूरे नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म कर सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो दया दिखाई गई वो कमज़ोरी या हार मान लेना नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी पावरफुल स्ट्रैटेजी थी, जिसका मकसद गुस्से के चक्र को आगे बढ़ाने के बजाय उसे तोड़ना था। आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो स्कूल के प्लेग्राउंड से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कि लड़ाई झगड़ों से भरी इस दुनिया में क्या ऐसा हो सकता है कि दया का रास्ता चुनना ही असल में सबसे बहादुरी वाली और सबसे असरदार रणनीति हो?